गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ और याद करेंगे कल लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था। यस, वेरी गुड। वी स्टार्टेड हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था। ठीक है, वो क्वेश्चन जो चैप्टर था उसके हमने एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में ही कंप्लीट कर ली थी। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। पर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का और फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस टाइटल में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो वर्ड आ गया ना हु, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं इसका आखिर मीनिंग क्या है। हु डिड यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो आप आफ्टर के, PATRICK के बाद आपने ये देखा होगा, ये बोल इसे कहते हैं बच्चों एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है पैट्रिक का होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं एक बच्चे की कहानी जिसका नाम है पैट्रिक। और पैट्रिक बहुत ही शैतान बच्चा है, शैतान है और बहुत ही प्यारा बच्चा है। लेकिन एक कमी है उसके अंदर कि उसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही हेट्स हिज होमवर्क। वो होमवर्क से क्या करता है? हेट करता है, यानी कि नफरत करता है। कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके टीचर्स उसे बोलते रहते हैं पूरी साल भर कि पैट्रिक, डू योर होमवर्क, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। नॉट लर्न एनीथिंग, कि अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे सही समय पर तो तुम कुछ भी चीज कैसे सीख पाओगे। और पैट्रिक ऑल्सो रियलाइजेस दिस, कि हाँ बात तो सही है, टीचर सही बोल रहे हैं कि अगर मैं इस तरह से होमवर्क नहीं करता रहूंगा, और उसको खुद को भी ये महसूस होता है कि उसको कुछ आता ही नहीं है क्लास में। पैट्रिक रियलाइजेस दिस, उसे इस बात का पता है कि उसे होमवर्क करना चाहिए, और अगर वो नहीं करेगा तो वो पूरी जिंदगी भर कैसा रहेगा? अनपढ़, इलिटरेट रहेगा। बट वो क्या करे? बट ही हेट्स डूइंग इट। ही हेट्स डूइंग इट, उसे करना पसंद ही नहीं है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ा बदलाव आता है पैट्रिक के लाइफ में। एक ट्विस्ट आता है हम कह सकते हैं, और वो ट्विस्ट क्या था? वन डे ही सॉ हिज कैट, प्लेइंग विद अ डॉल। वो देखता है कि एक दिन उसकी कैट एक डॉल के साथ खेल रही है, और वो जाके उस डॉल को क्या करता है? अपनी कैट से छीनता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद डॉल को कैट से छीनने के बाद जब वो देखता है डॉल को बड़े ध्यान से, तो वो ही रियलाइजेस दैट दिस इज नॉट अ डॉल, नॉट अ
डॉल। अगर वो डॉल नहीं है तो फिर वो क्या था? इट वॉज अ टाइनी मैन। वो एक छोटा सा आदमी था, डॉल की शेप में, डॉल के साइज का एक आदमी था। और इस चैप्टर में उस आदमी को क्या कहा गया है? एल्फ कहा गया है। याद रखेंगे क्या कहा गया बच्चों? एल्फ कहा गया है। ठीक है, ऐसे छोटे लोगों को क्या कहते हैं? एल्फ कहते हैं। और एल्फ की अलग दुनिया होती है। हो सकता है शायद ये अपनी गलती से अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में आ गया। एंड नाउ दिस एल्फ इज आस्किंग फॉर हेल्प। फ्रेंड, जिस तरह से मैं आप लोगों को ये चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ ना, इसे एक तरह से माइंड मैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं? कीवर्ड्स का यूज करते हुए अपने माइंड में एक मैप बना रहे हैं। ठीक है, मैं पूरा चैप्टर तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको लिख के रिवाइज करवा रहा हूँ कि किस तरह से आपको भी, अगर आप कभी भी किसी चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, कोई टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और कीवर्ड्स लिखते लिखते चीजों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे आगे। हेल्प मांगता है, हेल्प के बदले में वो कहता है कि वो क्या करेगा? अगर पैट्रिक उसकी हेल्प करता है, ही वुड ग्रांट हिम अ विश। उसकी कोई एक विश, एक ख्वाहिश पूरी करेगा। और पैट्रिक को लगता है कि यही तो मुझे चाहिए था, इसी की मुझे सख्त जरूरत थी। क्योंकि पैट्रिक का जो सेमेस्टर है, आप एक तरह से समझ सकते हैं जैसे आपके स्कूल्स में टर्म होते हैं, उनके स्कूल में सेमेस्टर थे। तो जो सेमेस्टर है वो फिनिश होने वाला है। एंड यू ऑल नो दैट बिफोर फिनिशिंग द सेमेस्टर यू ऑल हैव टू सबमिट योर नोटबुक एंड योर होमवर्क। आप सबको अपना होमवर्क और अपना जो नोटबुक है वो सबमिट करनी पड़ती है टीचर्स के पास, ताकि वो चेक करें। अगर सबका काम कंप्लीट होगा तभी वो आपको आगे क्या करेंगे? एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा, बट अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द एग्जाम्स। सो देयर वर ओनली 35 days रिमेनिंग फॉर द चेकिंग ऑफ द होमवर्क। ठीक है, होमवर्क चेक होने के लिए सिर्फ 35 दिन बचे थे। और इन 35 दिन में पैट्रिक को बहुत सारा होमवर्क करना था, और ये उसके लिए बहुत बड़ी क्या थी? प्रॉब्लम थी। और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो यही विश मांगता है एल्फ से कि वो उसका क्या करे? होमवर्क कर दे। अच्छा, अब आप ये बात बताओ बच्चों, आपने कल ये चैप्टर पढ़ा था कि क्या जो एल्फ है वो ये विश सुन करके बहुत खुश होता है? क्या वो खुशी खुशी इस बात का को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा होमवर्क कर लूंगा, या फिर वो बहुत ज्यादा नाराज होता है? तो यस, ही गॉट एंग्री। उसे बहुत गुस्सा आता है। ही वॉज नॉट हैप्पी फॉर डूइंग हिज होमवर्क, बट ही डिड नॉट हैव हैड एनी अदर ऑप्शन। उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ही हैड टू डू, उसे वो होमवर्क करना ही पड़ा। और फिर शुरू होता है बच्चों होमवर्क करने का सिलसिला। यहां तक सभी को क्लियर है? इसके बाद स्टूडेंट्स जब वो होमवर्क करना शुरू करते हैं तो दे स्टार्ट विद लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ वो लोग शुरू करते हैं, पर सबसे बड़े ट्विस्ट की बात यहां पे ये होती है कि जो एल्फ था उसे खुद भी होमवर्क करना नहीं आता था। यानी कि उसे कुछ भी नॉलेज नहीं था होमवर्क के बारे में। जितना नॉलेज पैट्रिक को था उससे भी कम नॉलेज था उस एल्फ को। तो अब क्या करना पड़ रहा था? पैट्रिक को हर चीज, उसे हर सब्जेक्ट में एल्फ की हेल्प करनी पड़ रही थी। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात आती है तो उसे डिक्शनरी से हर एक वर्ड का मीनिंग ढूंढ करके एल्फ को बताना पड़ रहा था, और साथ ही साथ एक एक वर्ड की स्पेलिंग वर्ड बाय वर्ड रिसाइट करके, रीड करके एल्फ को बतानी पड़ रही थी। ठीक है, इस तरह से उसका जो लैंग्वेज का होमवर्क है वो हो पाता है। उसके बाद बात आती है बच्चों
के बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है मैथ्स, और मैथ्स में एल्फ क्या कहता है कि हमें जो हम एल्फ्स हैं, हमें ना तो टाइम टेबल के बारे में पता है कुछ, ना हम लोगों ने कभी एडिशन किया है, ना सब्सट्रैक्शन किया है। तो फिर क्या करना पड़ता है, पैट्रिक को उसे सबसे पहले टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शंस सिखाने पड़ते हैं, और तब जाके जो एल्फ है उसका मैथ्स का होमवर्क कर पाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, हमने देखा था कि पैट्रिक को अब 2 गुनी मेहनत करनी पड़ रही है। जितनी मेहनत में शायद अभी तक उसका होमवर्क पूरा कंप्लीट हो जाता, उससे ज्यादा डबल मेहनत पैट्रिक को अब करनी पड़ रही है एल्फ से अपना होमवर्क करवाने में। लेकिन पैट्रिक भी ठहरा आलसी, होमवर्क वो एल्फ से ही करवा रहा है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम हिस्ट्री के होमवर्क पे। हिस्ट्री के होमवर्क की जब बात आती है, एल्फ क्या कहता है कि उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, he doesn't know anything about human history, ह्यूमन हिस्ट्री का उसे कुछ नहीं पता है। तो he shouts, वो चिल्लाता है गुस्से में। वैसे भी वो पहले से भी चिल्ला ही रहा था पैट्रिक पे, हर चीज ऑर्डर करके उससे करवा रहा था, क्योंकि वो गुस्से में इस होमवर्क को कर रहा था। वो खुश होकर के एक अच्छे मन के साथ इस होमवर्क को नहीं कर रहा था, अपना मन मार करके इस होमवर्क को जबरदस्ती कर रहा था। तो इसलिए हर बात पे वो चिल्लाता था। लेकिन जब बात ह्यूमन हिस्ट्री की या हिस्ट्री की आती है तो वो और ज्यादा चिल्लाता है, लाउडर, हिज वॉइस बिकेम लाउडर एंड ही आस्क्ड हिम टू गो टू लाइब्रेरी। वो कहता है कि लाइब्रेरी जाओ और लाइब्रेरी में ब्रिंग ऑल बुक्स, जितनी बुक्स लेकर आ सकते हो वो लेकर के आओ। पैट्रिक ऐसा ही करता है, दौड़ता हुआ लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी से सारी किताबें लेकर के आता है, फिर एक एक करके उसे सारी किताबें पढ़ पढ़ के बताता है, और उसे पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताता है पहले, तब जाके उसका हिस्ट्री का होमवर्क हो पाता है कंप्लीट। इज इट क्लियर बच्चों? और आजकल पैट्रिक की हालत कैसी हो गई है, वो पूरी रात भर नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग ऑल होल नाइट, क्योंकि रात भर जग जग के क्या कर रहा है, अपना होमवर्क एल्फ से करवा रहा है। और एल्फ सारी मेहनत किससे करवा रहा है, पैट्रिक से करवा रहा है। और वो स्कूल कैसे जा रहा है, विद पफी आईज, या फिर हम कह सकते हैं पफ्ड आईज। उसकी आंखें भी सूज चुकी हैं। अगर नहीं सोते हैं कई रातों तक तो क्या हो जाता है बच्चों, आंखें सूज जाती हैं। एंड ही इज ऑलवेज फीलिंग डिजी, और उसे हमेशा डिजीनेस और नींद सी आ रही होती है क्लास में भी। इज इट क्लियर? इसके बाद द डे अराइव, जिस दिन का सबको इंतजार था। आज सबके होमवर्क चेक होने थे, और पैट्रिक का होमवर्क भी अभी तक कंप्लीट कर चुका था। कौन, एल्फ। एल्फ ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था एंड ही सेज गुड बाय टू पैट्रिक। पैट्रिक को गुड बाय बोल के उनकी डील के अकॉर्डिंग वो वहां से चला जाता है। कैसे, साइलेंटली, बहुत ही साइलेंटली वहां से बैकडोर से चला जाता है। कहां से जाता है बच्चों, बैकडोर से, ताकि फिर से कोई उसे देख ना ले, जैसे कोई कैट या फिर कोई डॉग, और उसके पीछे ना पड़ जाए। ठीक है, तो बैकडोर से साइलेंटली निकल जाता है। अब जब पैट्रिक अपना होमवर्क सबमिट करता है स्कूल में, और जब रिजल्ट आता है चेक होने के बाद, तो पैट्रिक को कौन सा ग्रेड मिलता है बच्चों, यस, ही गेट्स ग्रेड ए इन ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी कि उसने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। ये देख करके ऑल हिज फ्रेंड्स वर शॉक्ड। फ्रेंड्स क्या थे, शॉक्ड थे, क्योंकि उन्हें कभी भी अंदाजा नहीं था कि पैट्रिक इतना अच्छा तरीके से अपने होमवर्क को कर पाएगा। उसके जो टीचर्स थे, दे वर स्माइलिंग, वो खुश थे, एंड दे वर प्राउड ऑफ पैट्रिक, उन्हें पैट्रिक पर गर्व था। बट जो पेरेंट्स थे पैट्रिक के, दे वर ऑल्सो शॉक्ड, पेरेंट्स वर ऑल्सो शॉक्ड। और उनके शॉक होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स नहीं थे, बल्कि पैट्रिक हैज कंप्लीटली चेंज्ड,
पैट्रिक पूरी तरीके से बदल चुका था। उसका एटीट्यूड भी बदल गया था टुवर्ड्स एवरीथिंग। ही स्टार्टेड डूइंग हिज हाउस होल्ड वर्क। वो अपने घर के काम करने लगा था। अपने बेड को अच्छे से वो मेंटेन करता था, अपने रूम को अच्छे से मेंटेन करता था। ही यूज्ड टू वॉश हिज डिशेस। वो अपने बर्तन खुद धोता था, घर के सारे काम करने लगा था। बिकेम मोर चेयरफुल। पहले से और अच्छा खुश मिजाज हो गया था। अब वो लोगों के साथ ही वॉज नॉट रूड। वो लोगों के साथ रूड भी बिहेव नहीं करता था। तो बहुत से बदलाव अब पैट्रिक के अंदर देखने को मिल रहे थे, जिस वजह से उसके पेरेंट्स शॉक थे कि पैट्रिक तो पूरा ही बदल गया। और लास्ट में ऑथर हमसे ये सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए है बच्चों, और साथ ही साथ हमारे लिए भी, हम सब के लिए एक सवाल है कि हमें क्या लगता है कि वो जो होमवर्क था वो वाकई में एल्फ ने किया था या फिर पैट्रिक ने खुद ने उस होमवर्क को कंप्लीट किया था। तो हम ये कहेंगे कि भले ही वो होमवर्क लिखा गया हो एल्फ के द्वारा, बट द हार्डवर्क या फिर जो मेहनत थी उस होमवर्क के पीछे, वो किसने की थी? वो सिर्फ और सिर्फ पैट्रिक ने की थी। क्योंकि हम जानते हैं कि पैट्रिक को डिक्शनरी में एक एक वर्ड ढूंढ के उसका मीनिंग और साथ ही साथ उसे डिक्टेट करके एल्फ को बताना पड़ रहा था। उसे सारी टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, फ्रैक्शंस, ये सब सिखाने पड़े थे। और पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की किताबें लाइब्रेरी से लाकर भी उसे समझानी पड़ी थी। तो होमवर्क किसने किया? सारी मेहनत किसकी थी? इट वॉज पैट्रिक हु डिड हिज ओन होमवर्क। पैट्रिक ने ही आखिरकार खुद अपना होमवर्क किया। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो एल्फ था वो हो सकता है शायद पैट्रिक को यही सीख देने आया हो। ठीक है, कंक्लूजन तो कुछ भी निकाला जा सकता है कि पैट्रिक, जो एल्फ है वहां पे सिर्फ और सिर्फ पैट्रिक को यही सीख देने या फिर ये टीचिंग उसे देने आया था कि हमें अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। मतलब उसे मेहनत का फल जो होता है ये बताना कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप उसका फल आपको मीठा ही मिलेगा। तो पैट्रिक बहुत मेहनत करता है। ठीक है, रात रात भर जगता है। बहुत मेहनत करने के बाद देखो तो लास्ट में उसको क्या मिलता है बच्चों? हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड्स मिलते हैं। उसके पेरेंट्स और जो उसके टीचर्स हैं वो उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हमसे शुरुआत में ये क्वेश्चन पूछा गया था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं क्या? कि इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया। तो दिस वॉज योर चैप्टर स्टूडेंट्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप देयर वॉज नो डाउट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। किस तरह से हमने, आप भी ऐसे ही करेंगे बच्चों? बिल्कुल। जब कभी भी आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना हो तो you would revise your chapter in the same manner by using the keywords। कीवर्ड्स का यूज करते हुए इस तरह से एक माइंड मैप बनाएंगे और फटाफट से, हार्डली इसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपके पास, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली? कि पैट्रिक को शुरू में क्या लगता है कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है, और जब वो ढंग से देखता है, ठीक है, पास आकर उसको देखता है अपने पास लाके, तो फिर वो क्या होता है, हकीकत में वो क्या होता है, और पैट्रिक को पहले क्या लग रहा था? तो इसका आंसर है पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक को दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। बट इट वॉज
रियली अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, लेकिन जब वो उसको पास लाके देखता है तो वो कौन था? इट वाज रियली, रियली मतलब रियलिटी में, हकीकत में वो एक मैन था, एक आदमी था टाइनीएस्ट साइज का, कि जितना छोटा उससे छोटा कोई आदमी नहीं हो सकता, इतने छोटे साइज का वो आदमी होता है। ही वॉज अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। क्लियर बच्चों? इसको नोट करेंगे इस आंसर को और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? कि जो लिटिल मैन है वो पैट्रिक को एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्यों कहता है? वैसा क्यों कहता है कि आई विल ग्रांट यू अ विश? किस कारण वो पैट्रिक की विश पूरी करता है? इसका आंसर आप लिखेंगे, द लिटिल मैन ग्रांटेड। देखो यहाँ पे यूज किया गया है डिड का, तो जब भी क्वेश्चन में डिड यूज होगा तो आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज, यहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट, क्योंकि कैट ने उसको क्या कर लिया था? अपना शिकार बनाने वाली ही थी, और अपनी जान बचाने के लिए वो पैट्रिक से ऐसा कहता है कि सेव मी फ्रॉम दिस कैट देन आई विल ग्रांट यू अ विश, कि मुझे इस कैट से बचाओ और मैं तुम्हारी विश पूरी कर लूंगा। क्लियर? एंड व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पैट्रिक की विश ये थी कि जो लिटिल मैन है वो उसका सारा होमवर्क कंप्लीट कर ले जब तक कि सेमेस्टर खत्म होता है। और उसको खत्म होने में कितने दिन थे? विच वॉज फॉर 35 डेज, यानी कि 35 डेज के अंदर जो लिटिल मैन है वो पैट्रिक का सारा होमवर्क करे। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि वो लिटिल मैन पैट्रिक के घर में 35 डेज तक रहता है और पैट्रिक की होमवर्क कंप्लीट करने में हेल्प करता है। या हम ये कह सकते हैं कि पैट्रिक उसकी हेल्प करता है, क्योंकि लिटिल मैन ने तो कुछ भी नहीं किया। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प? कौन कौन से सब्जेक्ट में लिटिल मैन को पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ी? टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। तो हम लिखेंगे, द पैट्रिक लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में जब वो डिक्शनरी मंगाता है। मैथ्स में उसे हेल्प लेनी पड़ी जब वो उससे टेबल्स, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीजें पूछता है। एंड ह्यूमन हिस्ट्री में जब वो उससे लाइब्रेरी से किताबें मंगाता है। तो ये वो तीन सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री, जहां पे वो पैट्रिक की हेल्प लेता है। क्लियर बच्चों? इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक उसकी मदद कैसे करता है? एल्फ की। पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, कि वो पहले डिक्शनरी की मदद लेकर के इंग्लिश का होमवर्क करवाता है। गाइडिंग द लिटिल मैन, और फिर वो लिटिल मैन को गाइड करता है कि कैसे सम्स करने हैं। सम्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन के जो भी थे, अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन थे, वो उसमें उसकी हेल्प करता है। और रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक, और लाइब्रेरी से जो किताबें लाता है उनको रीड कर करके उसे पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताता है। इस तरह से पैट्रिक लिटिल मैन की हेल्प करता है। इज इट क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क आखिर किसने किया? द लिटिल मैन? क्या उस लिटिल मैन ने किया, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या फिर पैट्रिक ने खुद ने किया? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आपको इसका रीजन भी देना होगा। सिर्फ आप ये नहीं लिख सकते कि लिटिल मैन या फिर पैट्रिक। अगर आप लिटिल मैन लिखते हैं तो आप लिटिल मैन के पीछे का रीजन देंगे, और अगर आप पैट्रिक लिख रहे हैं तो पैट्रिक का रीजन देंगे। बट हम सब जानते हैं इट वॉज नॉट द लिटिल मैन, वो लिटिल मैन नहीं था जिसने होमवर्क किया, बट पैट्रिक हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक खुद था जिसने होमवर्क किया। हैड डिड हिज होमवर्क एज लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग, क्योंकि लिटिल मैन को तो कुछ आता ही नहीं था। ठीक है, हम मानते हैं कि पैट्रिक पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन लिटिल मैन को तो उतना भी नहीं आता था जितना पैट्रिक को आता था,
क्योंकि पैट्रिक ही उसे सारी चीजें बता रहा था डिक्शनरी में से, सम कैसे करते हैं वो, और ह्यूमन हिस्ट्री की किताबें पढ़ पढ़ के बता रहा था। तो इसका मतलब लिटिल मैन को कुछ भी नहीं आता था, पैट्रिक ही था जो उसे सारी चीजें बताता था इंग्लिश में, मैथ्स में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, पैट्रिक ही वो था जो डिक्शनरी देख रहा था, गाइड कर रहा था उसे मैथ्स में, एंड हेल्प हिम टू रीड टू, और उसे रीड करके भी बता रहा था। ही स्टेड अप एट नाइट्स, वो रात रात भर जग रहा था, एंड वर्कड हार्ड, और बहुत मेहनत कर रहा था। देयरफॉर इट वाज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क, इसलिए वो पैट्रिक था जिसने होमवर्क किया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है आज, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।